नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए अभी से ही एजेंडा सेट कर दिया है। भगवान राम और हनुमान के नाम पर बीजेपी ने जिस तरह हिंदुत्व की बिसात बिछानी शुरू की है, ममता बनर्जी ने भी उसकी काट निकाल ली है। बीजेपी के प्रखर हिंदुत्व की ऐसी तोड़ दीदी ने निकाली जिससे बंगाल में बीजेपी का मंसूबा अधूरा ही रह सकता है। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में जो हिंसा हो रही है, बीजेपी उसे हिंदुओं के खिलाफ बताकर ममता सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। हालांकि टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी के तमाम आरोपों का खुलकर जवाब दिया जा रहा है। इसी पर आज देखिए बैटल ऑफ बंगाल में कैसे धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही है। रामनवमी ने आपने ताकत दिखाई। आज ममता बनर्जी इसे बांग्लादेश बनाने में तुली हुई है। हम सबको मिलकर इसको रोकना है, जैसे भी हो इसको रोकना है। बांग्लादेश 2 हम होने नहीं देंगे। साल 500 का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए का दिल में है। खुदी को कौन भुलाएंगे इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से खुद पूछिए बता तेरी रोजा क्या है। हमारा रोजा यही है कि हम सबको लेके चलेंगे, सबका साथ रहेंगे। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है कि मंजूर खुदा होता है। बंगाल में बीजेपी के राम हनुमान, दीदी के पास भी ठोस प्लान। हिंदुत्व पर बीजेपी का जोर, टीएमसी ने भी निकाल लिया तो। बैटल ऑफ बंगाल की तैयारी, अब की बार धर्म तंत्र पर लड़ाई। तैयारी, अपना अपना जनाधार बढ़ाकर वोट बैंक मजबूत करने की तैयारी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी, विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल कर सत्ता पर काबिज होने की। और इस तैयारी में कोई भी पार्टी किसी भी तरह से कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी बंगाल में एक सूत्रीय एजेंडे के तहत हिंदुत्व के रथ पर सवार हो चुकी है। ममता बनर्जी के सियासी दुर्ग में बीजेपी अपनी राजनीतिक बेस मजबूत करने के लिए अपने प्लान को लगातार मूर्त रूप दे रही है। 6 अप्रैल को हुआ रामनवमी का त्योहार हो या फिर 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व, बीजेपी और उनसे जुड़े हिंदू संगठनों ने इन त्योहारों के मौके पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा निकालकर अपनी सियासी इरादे जता दिए। खुद पार्टी के प्रदेश चीफ सुकांत मजूमदार सड़कों पर उतरकर सरकारी बसों, कारों और बाइकों पर भगवा झंडा लगाकर बीजेपी के उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जिसके जरिए पार्टी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने का उम्मीद लगा रखी। पश्चिम बंगाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उनके साथियों ने जिस तरीके से बना के रखा था, बोला जाता था उस समय कि हिंदू बंगाली कहाँ रहेंगे, इसके लिए पश्चिम बंगाल बना। तो हिंदू बंगालियों का लास्ट अगर कोई स्थान है तो पश्चिम बंगाल है। इसको हमें बचाना है। बाकी सब लोग यहाँ पे रह सकते हैं, सारे आए, सारे हिंदू आए, मुस्लिम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदू बंगालियों के लिए ये राज्य बनाया गया, इसको मानना पड़ेगा, इसको मान के आपको चलना पड़ेगा। ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश कर रही है। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेंगे। हनुमान जयंती के मौके पर जहां बीजेपी प्रदेश भर में झांकियां निकालकर हिंदुओं को एकजुट करने में जुटी रही, तो वहीं टीएमसी भी उसी पिच पर आकर बैटिंग करने लगी। उत्तर हावड़ा से टीएमसी के विधायक गौतम चौधरी हनुमान जयंती के मौके पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ शोभा यात्रा निकालकर बीजेपी के उन मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कमी बाकी नहीं रखी, जिसके सहारे बीजेपी बंगाल में हिंदू वोटों को एकजुट करने में जुटी हुई।
जिस तरह से देखे कि चारों तरफ हनुमानमय हो गया है, वाकई जिस तरह से बीजेपी की तरफ से हमेशा से आरोप लगता है कि ममता बनर्जी मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन ये अंदाजा लगा सकते हैं 2026 के पहले विधानसभा चुनाव के पहले वाकई ये यहाँ पे एक अपने आप में एक अलग अनुभव है। और वाकई देखे कि यहाँ पे जो भक्त है दूर दूर से पहुंचे हैं, चारों तरफ से हनुमानमय हो रखा है। वो हमेशा विभाजन की बातें करते हैं, हम लोग तो सब साथ हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। सारे धर्म हमारे लिए, हर घर में भगवान की पूजा होती है और सब अपने हिसाब से आनंद उत्सव के साथ मना रहे हैं। यानी ममता बनर्जी के टीएमसी ने बीजेपी के ही पिच पर आकर उनके एजेंडे की तोड़ निकाल चुकी। हालांकि बीजेपी ममता बनर्जी को बंगाल में लगातार हो रहे हिंसा के बहाने भी घेर रही। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए वक्फ संशोधन कानून के बाद से बंगाल के कई इलाकों में भड़की हिंसा के बहाने भी भारतीय जनता पार्टी टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर लगातार आक्रामक। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं। पार्टी नेताओं की माने तो बंगाल में अलग अलग इलाकों में जारी हिंसा सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर हो रही है। ममता बनर्जी की शय पे सारा समेला हो रहा है। ममता बनर्जी करा रही है। उनको चाहिए कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना चाहती है वो, और उसके साथ साथ आगे आने वाले चुनाव में मुस्लिम पोलराइजेशन का लाभ लेना चाहती है। और उसके साथ साथ ये जो करप्शन हुई है, जिसमें 22 लाख 23 लाख लोग जुबा जिसमें वंचित हुए, 26,000 की तो नौकरी चली गई, वंचित हुए 22 लाख, ये सबसे इसको दबाने के लिए और यहाँ से दृष्टि घुमाने के लिए पूरा साजिश चल रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। इसके लिए ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने वक्फ बिल के ऊपर जो बात उन्होंने हिंसा फैलाने का जैसा उन्होंने धमकी दिया था, वैसे ही वो लोग कर रहे हैं। तुष्टीकरण का राजनीति चलता है पश्चिम बंगाल में। 26 में वोट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप देखा रामनवमी में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वक्फ बिल को लेकर पास होने के बाद भी जैसा हिंसा चल रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में, बहुत ही शर्म का बात है। इसका जांच होना चाहिए, एनआईए होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और ममता बनर्जी चाहते हैं कि 26,000 जो नौकरी है, जो नौकरी चले गए हैं, उसको दबाने का भी कोशिश चल रही है, इसको दंगा में ट्रांसफॉर्म करके। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोथाबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले लोगों को डराने का प्रयास किया गया। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कहा गया है, जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। ये ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश चीफ ने तो यहाँ तक दावा किया है कि बंगाल में हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की जा रही। हालांकि बीजेपी का अपना दावा है, लेकिन सत्ताधारी टीएमसी की माने तो बीजेपी और सीपीआईएम मिलकर बंगाल को अराजकता की आग में धकेलने की साजिश रच रही। सिचुएशन इज ग्रेव, हालत बहुत ही खराब है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं, जला दिए गए जो शाजीर मोड़, सूती, शमशेरगंज और उसके साथ साथ न्यू फराक्का में भी अभी शुरू हो चुका है। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। অনেকে রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নের পরিসংখ্যানের মোকাবিলা না করতে পেরে বাংলাকে ধর্মের নামে ভেদাভেদ করে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। আমি এই সভা থেকে আপনাদের যারা যেখানে এই সমাজ মাধ্যমের মাধ্যমে এই বক্তব্য শুনছেন বা দেখছেন, আমি সকলকে অনুরোধ করব বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি বজায় রেখে আমাদের এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা এবং সম্প্রীতি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমাদের প্রত্যেককে সজাগ থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। কেউ কেউ চায় বাংলায় যাতে আগুন জ্বলে, কেউ কেউ চায় বাংলার টাকা আটকে দিয়ে বাংলাকে ভাতে মারতে, বাংলাকে পেটে মারতে। আমাদের সরকার থাকার দিন পর্যন্ত বাংলার একটা মানুষকে
ভাতে মারার বা পেটে মারার দুঃসাহস কেন্দ্র সরকার দেখাতে পারবে না, আমি আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলে দিয়ে যাচ্ছি। खैर, दोनों ही दल के अपने अपने दावे, मगर इस दावे के पीछे भी एक रणनीति वोट बैंक की। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूरी तरह हिंदू वोटों पर निर्भर है। वहीं टीएमसी के पास मुस्लिम वोटों का एक बड़ा आधार है। बीजेपी इस बार इस कोशिश में है कि कम से कम 70% हिंदुओं को एकजुट कर अपने साथ ले आएं, जिससे सत्ता की राह आसान हो जाए। वहीं ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि उनके साथ जो भी हिंदू है वो उनसे छिटक कर कहीं और न जाए, क्योंकि ऐसा होने पर दीदी की सत्ता का समीकरण गड़बड़ा सकता है। हालांकि ममता बनर्जी खुद भी काफी पहले से ही एक्टिव है। ममता बनर्जी भी बीजेपी के हर प्लान को फेल करने की रणनीति पर काम कर रही है। ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कह चुकी हैं कि भगवा पार्टी विवेकानंद के हिंदू धर्म को बदल रही है। बीजेपी हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है। বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মকে ওরা ভুলিয়ে দিচ্ছে, ওরা বহিরাগত হিন্দু ধর্মের নামে হিন্দু ধর্মের বদনাম করছে, অসম্মান করছে। আর তপশিলি জাতিদের ওরা ইলেকশনের সময় ভোট নেয়, আর ভোট নিয়ে যাওয়ার পরে তারা বাবা সাহেব আম্বেদকরের ফটো তুলে দেয় দিল্লির পিএমের অফিস থেকে। লজ্জা করে না? মিথ্যে কথা বললেন মমতা ব্যানার্জি কমিউনাল, তাই সবে বরাতে 2 দিন ছুটি দিয়েছেন। উনি জানেন না ওনারা মিথ্যে কথা বলার আগে 14ই জানুয়ারি আমি 2 দিন ছুটি দিয়েছিলাম, তার কারণ একদিন ছিল সবে বরাতের ছুটি, আর একটা দিন ছিল পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন। আরে ভুলে গেলে চলবে? আমরা সর্বধর্ম ভালোবাসি, কোনটা করি না? দুর্গাপুজোয় কতদিন ছুটি দিই? কি কমরেডরা, बीजेपी के এখন আমি বলবো কমরেড, গেরুয়া কমরেড। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था कि हर गांव में भगवान श्री राम और हनुमान जी की पूजा चालू करो, जिसके द्वारा युवाओं में शक्ति आए, शक्ति प्रदर्शन हो। तो आप शुरू करिए। रामनवमी ने आपने ताकत दिखाई, आज ममता बनर्जी इसे बांग्लादेश बनाने में तुली हुई है। हम सबको मिलकर इसको रोकना है, जैसे भी हो इसको रोकना है। बांग्लादेश 2 हम होने नहीं देंगे। बीजेपी ने जिस तरह से राम और हनुमान के नाम पर बंगाल को फतह करने की स्ट्रेटजी बनाई है, उसके कई काट ममता बनर्जी के पास मौजूद है। बीजेपी जिस तरह से ममता बनर्जी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने में जुटी है और भगवान राम के नाम पर सियासी बिसात बिछाने शुरू कर चुकी है, उसके जवाब में ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता को भी अपना मुद्दा बना सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने मां माटी और मानुष के भरोसे सियासी जंग करने में कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी भी 2026 के चुनाव में जिस तरह हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है, ऐसे में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी एक बार फिर से अपने पुराने फार्मूला यानी बंगाली अस्तित्व वाले हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। ममता बनर्जी पिछले चुनाव को भी बंगाली बना बाहरी की लड़ाई का सियासी रंग दे चुकी। तब ममता बनर्जी ने खुद को बंगाली और बीजेपी नेताओं को बाहरी कहकर बंगाल की जनता को आगाह करने की कोशिश करती नजर आई थी। ममता ने तब कहा था कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं, बंगाल बंगाल है। टीएमसी फिर कह रही है कि 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान विकास के अलावा बंगाली अस्मिता हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। हमको पूछा गया था, बम राम एक साथ में जाया कलकत्ता से टिकट खरीद के, जाके बोला, हमको पूछा आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन, व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। हमारा जिंदगी देश के लिए कुर्बानी है, साथ साथ में हर रिलीजियन के लिए, हर कास्ट के लिए, हर क्रीड के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर परिवार के लिए हमारा जिंदगी आपके लिए। आप सलामत रहे तो हम सलामत रहेगा। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता के मुद्दे को फिर से उठा सकती है। इन सब के बीच एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों हिंदू वोटों को लामबंद करने में जुटी हैं, उससे किसे फायदा होने वाला है? पश्चिम बंगाल में अभी पिछले दिनों रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
और इसमें सबसे बड़ी भूमिका भाजपा ने निभाई, क्योंकि भाजपा का एकमात्र एजेंडा इस चुनाव का है कि हिंदुओं को एकजुट करना और उनके हर त्यौहार को अच्छी तरह से मनाना। अभी हनुमान जयंती भी आज बड़ी धूमधाम से मनाई गई। भाजपा के ही अधिकांश लोग इसमें शामिल रहे, जुलूस वगैरह निकाले, और इस बार सबसे अच्छी बात यह रही कि न तो रामनवमी में और न ही हनुमान जयंती में किसी तरह का कोई हंगामा नहीं किया गया, नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि तृणमूल भी इसी पिच में खेल रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि तुष्टीकरण की नीति सबसे बड़ा लक्ष्य होता है ममता बनर्जी का। वो एक तरफा मुसलमानों का पक्ष लेती है, उनके पक्ष में बात करती है। अभी पिछले दिनों भी एक जैन समाज के कार्यक्रम में जब वो गई तो वहां पर उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं 33% लोगों को नाराज नहीं कर सकती, मैं उनकी रक्षा करूंगी और मैं उनकी रक्षा हर मरते दम तक करूंगी। हिंदू वोटों को अपने अपने हिस्से में लामबंद करने के पीछे एक गणित और भी। बीते यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को कुल 48.02% वोट मिले, जिसमें 27% मुस्लिमों का भी एक मुश्त वोट शामिल है, जबकि बीजेपी के हिस्से में 38.15% वोट आया था। यानी टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में तकरीबन 10% का अंतर था, और यही 10% वोटर बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी वो तय करता है। ऐसे में बीजेपी की नजर इसी 10% वोट पर है। बीजेपी का मानना है कि अगर इस 10% वोट बैंक में सेंधमारी हो जाती है तो प्रदेश में कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। बंगाल में भी 70% हिंदू है, उसका 70% 49% वोट बीजेपी को मिलेगा और 200 सीट लेकर यहाँ मोदी जी का सरकार, डबल इंजन का सरकार बनने वाला है। खैर, पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी की सरकार है। पिछले 14 सालों से ममता बनर्जी राज्य की कमान संभाले हुए हैं। जब से ममता बनर्जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेश में अपना सियासी वजूद बढ़ाने में जुटी हुई। बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है जिससे बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहा सके, जबकि बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी के आने यानी 2011 तक प्रदेश में बीजेपी का कोई खास रोल नहीं था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीट जरूर मिली थी, लेकिन विधानसभा में इस समय तक खाता भी नहीं खुला था। इसके ठीक 2 साल बाद 2011 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी शून्य पर ही आउट हो गई थी, जबकि ममता के टीएमसी को 184 सीटें मिली थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देना शुरू कर दिया। इसके 2 साल बाद 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर विधानसभा में भी एंटर कर गई। इस चुनाव में टीएमसी को 211 सीटें मिली। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके 2 साल बाद 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर अपने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। इस चुनाव में दीदी की पार्टी 215 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरकर 18 से 12 पर आ गया। अब बारी अगले साल यानी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। আমি আগেও বলেছি জগাই মাথায় গদাই আবার হবে, কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে। এবারে জামানত জব্দ করার পালা, আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন, বাংলার ভাই বোনদের এগিয়ে যেতে দিন। এবারেও বিজেপি যে সিট পেয়েছে সেটা পেতে দিলে চলবে না। আর একটা নজর রাখবেন, যেখানে ওরা লোকসভায় যে অ্যাসেম্বলিগুলোতে একটু কম ভোটে হেরেছে সেই অ্যাসেম্বলিগুলোতে এই ভোটগুলো বেশি করে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दीदी का ये दावा कितना सही साबित होता है और बीजेपी जिस रणनीति पर अभी से चल रही है उसमें वो कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।